देखिए एक्सरसाइज 19.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, इस सब में ये सब फार्मूला लगता है ये सब। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला आपका दिया है 2 sin a इंटू साइन बी। इसका फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये सब फार्मूला आपको याद नहीं करना, एक जगह लिख लेना है। ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन बनाइएगा ना वैसे वैसे दिमाग में ऑटोमेटिक फिट होते जाता है। ठीक है, अपने आप समझ में आ जाता है, दिमाग में बैठ जाता है कि किसका क्या फार्मूला लगेगा, किस में क्या लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन लेने का बात नहीं है। 2 cos a इंटू cos b, तो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। 2 sin a इंटू cos b बराबर sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ठीक है, 2 cos a इंटू साइन बी बराबर sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 26 का 1 नंबर cos 3x इंटू साइन 2x dx। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 बाहर कर दीजिए और 2 अंदर ले लीजिए और इसको लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, cos 3x sin 2x dx। ठीक है, और फिर 2 बाहर आएगा तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन क्या होगा वही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी साइन a प्लस बी। तो यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 रहने दीजिए और यहाँ पे लिखिए साइन a प्लस बी यानी कि साइन 3 गो x और 2 गो x 5 गो x, तो साइन 5x हो गया dx का dx। ठीक है, उसके बाद से माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, साइन a माइनस बी यानी कि साइन लिख दीजिए पहले साइन, अब a यानी कि 3x, अब में से 2x जाएगा तो a गो x dx। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब देखिए 1/2 के 1/2 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो माइनस कॉस 5x/5 हो गया, माइनस तो माइनस, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो बाहर भी माइनस है अंदर से भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस दोनों झगड़ा करेगा तो प्लस, तो अब प्लस सी। अब 1/2 को अंदर ले लीजिए तो माइनस कॉस 5x/10 प्लस cos x/2 प्लस c इज द राइट आंसर। हो गया आपका। ठीक है, उतार लीजिए इसको। कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। देखिए अब 26 का 2 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे, 1/2 बाहर ले लेंगे और 2 को अंदर कर देंगे तो 2 sin 3x इंटू कॉस 4x dx। ठीक है, 1/2 के 1/2 और 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी। आपका फार्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, यानी कि एक बार लिख दीजिए साइन a प्लस बी यानी कि साइन 3 गो x और 4 गो x 7 गो x dx प्लस साइन a माइनस बी यानी कि 3 गो x में से 4 गो x जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 गो x में से 4 गो x जाएगा तो माइनस एगो x बचेगा, अब माइनसवा बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस आपका आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ आपका बच जाएगा साइन x dx। 1/2 के 1/2 और कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 7x/7 माइनस तो माइनस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो बाहर भी माइनस अंदर से भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस झगड़ा करेगा तो ठीक है प्लस हो जाएगा प्लस सी। अब 1/2 अंदर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस कॉस 7x/7 दूना के 14 प्लस cos x/2 प्लस सी इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद से 26 का 3 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का 3 नंबर दिया है साइन 4x इंटू कॉस 3x। ठीक है, इसको भी वैसे ही लिखेंगे यानी कि 1/2 बाहर और 2 अंदर यानी कि 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। ठीक है,
1/2 बाहर के बाहर रहने दीजिए, और 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू कॉस बी आपका फार्मूला होता है sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। ठीक है, तो sin A प्लस बी यानी कि 4 को 3 को 7 को x, यानी कि sin 7x dx प्लस है तो प्लस sin A माइनस बी यानी कि 4 गो में से 3 गो या तो 1 गो, यानी कि sin सिर्फ x बचेगा। ठीक है, यानी कि 4 गो x में से 3 गो x गया तो 1 गो ना x बचेगा। 1/2 के 1/2 साइन का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 7x/7, और यहाँ पे प्लस है और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस आपका cos x हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी को कॉन्स्टेंट 1/2 अंदर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस कॉस 7x/7 दूना का 14 और माइनस कॉस x/2 प्लस सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट होगा ना तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद से 26 का 4 नंबर देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का 4 नंबर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x। ठीक है, इसको भी वैसे ही लिखेंगे, यानी 1/2 बाहर और 2 अंदर कर दीजिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 4x इंटू cos 2x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, बात बराबर है, क्योंकि गुणा में है ना, इधर उधर लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B, cos A माइनस बी यानी कि cos A माइनस बी, यानी कि 4 में से 2 को गया तो 2 को, यानी कि cos 2x dx, बीच में प्लस है तो प्लस cos A प्लस B, यानी कि cos 4 को 2 को 6 को, यानी कि cos 6x dx। ठीक है, 1/2 के 1/2 और cos का इंटीग्रेशन आपका होता है sin, तो sin 2x/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी sin 6x/6 हो जाएगा प्लस c, 1/2 अंदर ले लीजिए तो sin 2x/4, और यहाँ पे भी sin 6x/6 दूना के 12 प्लस c आपका आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट दिया है इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू साइन x/2। ठीक है, इसको भी वैसे ही लिखेंगे, यानी कि 1/2 बाहर और 2 अंदर, sin 3x इंटू साइन x/2 dx, 1/2 के 1/2 और 2 sin A इंटू साइन B का आपका फार्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ठीक है, यानी कि cos A प्लस बी, A माइनस बी, यानी कि 3x में से x/2 घटाइएगा तो 3 दूना का 6 गो x में से 1 गो x जाएगा तो 5 गो x, यानी कि cos 5x/2 बचेगा dx माइनस cos A प्लस बी, यानी कि 3 दूना का 6 गो x और 1 गो x 7 गो x, यानी कि cos 7x/2 dx। ठीक है, यानी कि एक बार 3x में से x/2 घटाने पर 5x/2 आ रहा है, और एक बार 3x में x/2 जोड़ने पर 7x/2 आ रहा है। ठीक है, 1/2 के 1/2 और cos का इंटीग्रेशन आपका साइन होता है, तो साइन 5x/2 और x के गुणा में क्या है 5/2 माइनस यहाँ पे भी साइन 7x/2 और x के गुणा में क्या है 7/2 प्लस c आपका एक कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान दीजिए बाहर 1/2 है, चाहे पहले एक लाइन और लिख देते हैं। ठीक है, 1/2 के 1/2 है, 5/2 है ना, जब पलटी मारेगा तो हो जाएगा 2/5 साइन 5x/2। उसी तरह यहाँ पे ये हो जाएगा 2/7 साइन 7x/2 प्लस c। ध्यान दीजिए दोनों में से दो कॉमन लीजिएगा, अब बाहर भी 2 है तो आपका क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा साइन 5x/2/5 माइनस साइन 7x/2/7 प्लस c इज द राइट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 का 2 देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए 27 का 2 दिया है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन 7x। ठीक है, इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बाहर ले लीजिए और 2
साइन 7x इंटू साइन x ले लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? गुणा में है तो इसको पहले लिखिए, इसको पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर उधर कर सकते हैं क्योंकि 2 3 जा 6 से होता है, 3 2 जा 6 से होता है, ठीक है। अब देखिए 1/2 के 1/2, 2 साइन ए इंटू साइन बी का आपका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, यानी कि 7 गो एक्स में से 1 गो एक्स जाएगा तो 6 गो एक्स, यानी कि साइन 6x dx माइनस यहाँ पे कॉस रहेगा आपका, ठीक है, कॉस। और दूसरा आपका होता है साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन 7 गो एगो 8 गो, कॉस 8x dx, ठीक है। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी प्लस माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। 1/2 के 1/2 और कॉस का इंटीग्रेशन आपका साइन होता है तो साइन 6x/6 माइनस कॉस का इंटीग्रेशन आपका साइन होता है तो साइन 8x/8 प्लस सी। अब 2 को अंदर ले लीजिए, यानी कि साइन 6x/6 दूना का 12 माइनस साइन 8x/8 दूना का 16 प्लस सी इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x dx, ठीक है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो ध्यान से देखिएगा हम किसको क्या कर रहे हैं। पहले तो 1/2 बाहर ही ले लेंगे और 2 एगो अंदर घुसा देंगे, ठीक है। और cos x इंटू cos 2x है ना, तो हम पहले लिख दे रहे हैं cos 2x, उसके बाद से cos x लिख दे रहे हैं और इसको इस तरह लिख दीजिए और cos 3x को बाहर ही रहने दीजिए, ठीक है। 1/2 के 1/2 और 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है cos a माइनस बी, यानी कि 2 गो एक्स में से 1 गो एक्स गया तो 1 गो एक्स, यानी कि cos x, ठीक है। प्लस है तो प्लस cos a प्लस b, यानी कि 2 गो एक्स 1 गो एक्स 3 गो एक्स, यानी कि cos 3x, ठीक है। और यहाँ पे आपका cos 3x dx है ही, ठीक है। अब देखिए 1/2 के 1/2 और cos 3x आकर एक बार इसमें गुणा होगा फिर इसमें गुणा होगा, तो cos 3x आके cos x में गुणा होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं cos 3x इंटू cos x लिख सकते हैं dx। अब प्लस cos 3x और cos 3x गुणा होगा तो cos स्क्वायर 3x dx आपका हो जाएगा, ठीक है। 1/2 अब यहाँ पे इसका हमको क्या करना है, यहाँ पे भी 1/2 ले लीजिए फिर एगो 2 अंदर घुसा दीजिए तो cos 3x इंटू cos x dx। और cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस cos 2x, यानी कि जो x है ना उसका 2 गुना कर देना है तो 3 के 2 गुना 6x अब बाई 2 dx, ठीक है। अब देखिए 1/2 के 1/2, यहाँ पे 1/2 के 1/2। अब देखिए 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला cos a माइनस बी, यानी कि 3 गो एक्स में से 1 गो एक्स गया तो cos 3 गो एक्स में से 1 गो एक्स गया तो cos 2x बचेगा तो cos 2x dx। अब प्लस तो प्लस cos a प्लस b, यानी कि 3 गो एक्स 1 गो एक्स 4 गो एक्स, यानी कि cos 4x dx, ठीक है। आप प्लस यहाँ से 1/2 कॉमन कर लीजिए, आपका बचेगा यहाँ पे एक बार 1 का dx और एक बार cos 6x का dx, ठीक है। दिखाई दे रहा ना। अब देखिए 1/2 के 1/2, यहाँ से 1/2 के 1/2 और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका साइन 2x/2 होगा। अब प्लस यहाँ पे साइन 4x/4 हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 के 1/2 और dx का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा। अब प्लस cos का इंटीग्रेशन आपका साइन 6x/6 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 1/2 कितना इधर ध्यान दीजिएगा, दिखाई देगा ना नीचे वहाँ। देखिए 1/2 के 1/2, अब इस 1/2 को इसमें ले जाइए तो आपका हो जाएगा साइन 2x/4
प्लस साइन 4x/8, ठीक है। और यहाँ पे x/2 प्लस साइन 6x/6, ठीक है। अब एक वो आपका 1/2 बाहर बचा है, ठीक है। आप इसको बाहर रहने दीजिए, अगर ले जाना चाहते हैं तो लेके चले जाइएगा, गुड़ा कर दीजिएगा ले जाकर, ठीक है। लेकिन नहीं ले जाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो गया। कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है पूरा पूरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 का 2 नंबर देखिए, लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, ठीक है। इसका क्या करेंगे, 1/2 बाहर ले लेंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है बाबू, 1/2 बाहर ले लेंगे और 2 एगो अंदर ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा cos 4x इंटू cos 2x। और इसको ना आप बाहर रहने दीजिए, किसको, तो cos 6x को, dx का dx, 1/2 के 1/2। और 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस b, यानी कि 4 गो x में से 2 गो x गया तो 2 गो x, यानी कि cos 2x dx। अब प्लस cos a प्लस b, यानी कि 4 गो 2 गो 6 गो, यानी कि cos 6x। अभी इसको क्या कीजिए ना, अभी इसको अंदर लिखिए, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला cos a माइनस b, यानी कि 4 गो में से 2 गो गया तो 2 गो x। अब प्लस cos a प्लस b, यानी कि cos 4 गो 2 गो 6 गो x, ठीक है। अब बाहर इंतजार कर रहा है cos 6x dx, 1/2 के 1/2, ठीक है। और cos 6x आकर गुणा होगा cos 2x में, यानी कि cos 6x इंटू cos 2x dx। अब प्लस cos 6x आकर एक बार cos 6x में गुणा होगा तो cos स्क्वायर 6x dx, ठीक है। 1/2 के 1/2। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, फिर 1/2 कॉमन कीजिए, ठीक है। और 2 एगो अंदर लीजिए तो cos 6x इंटू cos 2x dx। अब प्लस इसका आपका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर का 1 प्लस cos 2x, यानी कि 6 दूना के 12x/2 dx, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए 1/2 बाहर है तो बाहर रहने दीजिए, यहाँ से भी 1/2 बाहर है तो बाहर रहने दीजिए। 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस cos a माइनस b, यानी कि 6 गो में से 2 गया तो 4 गो x, यानी कि cos 4x dx। और ये 1/2 तो दोनों में है ना, तो एक बार और ले लीजिए 1/2 cos a माइनस b, cos a प्लस b, यानी कि cos 8x, cos 8x dx, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ से 1/2 कॉमन, एक बार इसका dx, और यहाँ से 1/2 कॉमन, फिर cos 12x का dx, ठीक है। 1/2 के 1/2, 1/2 के 1/2, यहाँ पे भी cos का इंटीग्रेशन आपका साइन होता है तो साइन 4x/4 हो गया। और यहाँ पे 1/2 के 1/2, यहाँ पे साइन 8x/8 हो गया। और यहाँ पे भी 1/2 के 1/2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 के 1/2 cos का इंटीग्रेशन साइन 12x/12 हो गया, ठीक है, प्लस c। अब ध्यान दीजिए 1/2 को हम डायरेक्ट अंदर ले ले रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि 1/2 जब अंदर जाएगा तो 2 चौके 8, 8 दूना के 16, यानी कि साइन 4x/16 प्लस 2 8 16, 16 दूना के 32, यानी कि साइन 8x/32 प्लस 2 के 2 और 2 दूना के 4। अब यहाँ पे देखिए 8 दूना के 16, 16 दूना 32 हो गया। अब 1/2 है, अब जाके 2 से गुड़ा तो यानी कि आपका ये हो जाएगा x/4 प्लस के प्लस 2 12 दूना के 24 और 24 दूना के 48, यानी कि साइन
12x/48 अब प्लस सी इज द राइट आंसर। उतार लीजिए। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 29 देखिए।